उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरकाबंदी पैदा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। मुहर्रम को जाएगी, जुमे का दिन होगा, इसलिए आज मैं दिल को हाजिर नाजिर रखकर, अपनी तबीयत को हाजिर पाकर बाशऊर आपको कह रहा हूँ, जाकर सुनना खुदा का वास्ता। आप इस जमात से ताल्लुक रखते हैं। अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना सहाबा का भी अदब है, अहले बैत नुबुव्वत का भी अदब है। आज मुझे कह लेने दो, खुलकर कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं एक पैंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पैंट कोट भी पहनता है, उसने 1500 बंदों को एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। लेकिन पता है वो कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमानों का या 2000 उसके कलमे का? वो बड़ी बड़ी दलीलें देता है, बड़े लोग उसके साथ होते हैं, उसकी दलीलें भी सुनते हैं। लेकिन करबला के मौके पर भी ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, लोग ज्यादा थे। मगर हम कसरत के कायल नहीं हैं, हम हक के कायल हैं। अब छोड़ दो बात, दलीलों की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कह रहे थे नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था। असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्न जियाद का था, असल में गलती उमर इब्न सरद की थी। तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है उबैदुल्लाह इब्न जियाद से, गलती उमर इब्न सदद की थी और तुम कहते हो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। यजीद के साथ हो तो फिर अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हश्र यजीद के साथ करे? दुआ मांगनी चाहिए न? क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हश्र इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तू भी करना, अगर हिम्मत है तो कर। हमारी हिम्मत देखो। हम यह नहीं कहते कि हमें उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमें उनके गुलामों में कर दे, उनके कदमों में बैठने वालों में कर दे। हम यह दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमारा हश्र उनके गुलामों के गुलामों में कर दे। अगर इतनी ही बहादुरी है तो तुम भी दुआ करो कि या अल्लाह मेरा हश्र यजीद के साथ कर दे। अगर वह इतना ही अच्छा था तो इतना जुल्म क्यों हुआ? इतनी ज्यादती क्यों हुई? इतना बड़ा जुल्म क्यों हुआ? इमाम हुसैन जुमे के दिन खुतबा पढ़ने लगे। जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और आपने एक ऐसा जुमला फरमाया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाकर बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या जबरदस्त जुमला है इमाम आली मकाम का। आपने फरमाया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। फिर आपने फरमाया बताओ उस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक उस वक्त पूरी दुनिया में क्या कोई और नबी का नवासा है? अगर मैं हूँ तो पूरी कायनात में यह बात साफ है। लोग कहते हैं कि फला आलिम साहब की तबलीग बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह से डरो, कौम को गुमराह मत करो, यहाँ तबाही उतर आई है। कोई बहुत बड़ी दाढ़ी रखकर माज अल्लाह अहले बैत के बारे में गलत बातें करता है, और कोई दाढ़ी मुंडाकर नंगा सर करके मिंबरों पर खड़ा होकर सहाबा के बारे में गलत बातें करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर हजरत अबू बकर आए हैं तो वह भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पर रहीं तो वह भी बहुत बड़ी शान वाली हैं।